तलाल साहब, सबसे पहले तो जरा पीपल्स पार्टी की ये जो आपको पेशकश है, मान लीजिए इम्पीच अगर वो करवाना चाहते हैं आप तो करवा लें आरिफ अलवी साहब को। दूसरी बात ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, जहांगीर तरीन साहब के बारे में आप कहते थे वो चले गए, एनआरओ मिल गया, कुछ भी नहीं, वो आगे केसेस भी हो गए। अब अगर मिल रहे हैं वजीर आजम से तो कोई बड़ी बात नहीं, पीटीआई के लोग ही है ना। मुनीब साहब, कप्तान की सारी जिंदगी बिकते और झुकते गुजरी है। जहां पैसा नजर आया बिक गया है, जहां प्रेशर आया वहां झुक गया है। क्रिकेट से लेकर और उसके बाद आज सियासत तक उसका यही रहा है। पैसे वाले की जेब में उसका हाथ रहा है, और जिसकी जेब में आपका हाथ हो, यानी जहांगीर तरीन किसी दिन, मेरा मतलब है, सरे बाजार आपके कपड़े उतार देगा। वो तो आपको गाड़ी की रसीद दे देगा, जहाज का वो बता देगा, वो आपका जो जेब खर्चा देता रहा है वो बता देगा, किचन का खर्चा बता देगा, पार्टी का खर्चा बता देगा। आप अकड़ कैसे सकते हैं? जिसका खाता हो बंदा उसके सामने भी कभी अकड़ा है? कमाल करते हैं। और पूरी आपने तो पिछले 10-15 साल ही उसके खर्चे पे निकाले हैं। तो जिसके पैसे खाए वहां आप झुकते हैं, वहां आप मिलते हैं। इसीलिए तो कल बुलाया सबको, उनकी आओ भगत होगी, उनको कहा जाएगा जनाब हुक्म करें। और अभी आपके चैनल पर टिकर चल रहे हैं कि जो मुतालबा जहांगीर तरीन का था, डॉक्टर रिजवान जो के हेड कर रहे थे उस टीम को, इन्वेस्टिगेट करने वाली को, उनको हटा दिया गया है। और यही वो चाह रहे थे। तो कल मिलने से पहले ही कप्तान ने अपने जौहर झुकना बता दिया है, जेस्चर दे दिया है कि मैं तैयार हूं लेटने को, आप तशरीफ तो लाएं। कप्तान के लिए कुर्सी जरूरी है। असूल का कौन सा असूल, कौन सी आप बात कर रहे हैं? वो बातें हो रहे। और मेरे भाई जिन्होंने चीनी, मुझे ये बताएं, गरीब की जेब में से 300 अरब रुपया निकल गया चीनी की मद में, कोई एक आदमी गिरफ्तार हुआ? खुसरो बुख्तियार को अच्छी वजारत दे दी, और दूसरे जितने उनके, बाकी मैं आपको बंदे गिनवा देता हूं, उनके जो वजीर और मुशीर और दूसरे हैं, वो पेट्रोल हो, वो अद्वियात हो, वो अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हैं। तो जहांगीर तरीन को आप कैसे पकड़ सकते हैं? जहांगीर तरीन जो है बेनामीदार है इमरान खान का। वो उसके घर के खर्चे से लेके, उसके जेब खर्चे से लेके, गाड़ी लैंड क्रूजर जो अभी भी खान साहब के घर खड़ी है, जो उनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और वो जो जहाजों की तस्वीरें अभी भी लोगों के पास हैं। तो वो किसी दिन आके, जिस दिन आएगा उसको बुलाएंगे कि अपना हिसाब दो, मनी ट्रेल दो। वो जिस दिन वो खाता खोलेगा खान साहब वाला, तो खान साहब कितने जाएंगे फिर? उस तो बेहतर नहीं कि खान साहब पहले ही जनाब उन्होंने मिल लैन, उन्हों दी मिन्नत कर लैन। आपको लगता है कि इसके बाद रिलीफ मिल जाएगा जहांगीर? देखिए इतना इतना तो जिसे कहते हैं इतना नेकेड तो कुछ नहीं हो सकता ना साहब। जब आप एक मिनट मुनीब साहब, मैंने टिकर चलाए, आपके ये चैनल पे टिकर चल रहा है। डॉक्टर रिजवान को, जो एफआईए की टीम को हेड कर रहा था इस शुगर स्कैंडल में, उसको हटा दिया गया है। अभी मिलना तो कल है। और ये मुतालबात क्या आपके चैनल पर और ये डिस्कस नहीं होते रहे कि वो कहते थे इसको हटाएं? रिलीफ तो मिल गए भाई। रिलीफ और कैसे होते हैं? जब आप प्रेशर में आकर, उस, आपको पता है कि राजा रियाज ने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस? उसने कहा बंदे बन जाओ इमरान खान, नहीं तो अगला इकदाम उठाएंगे। वो बंदा बन गया। वो फौरन जनाब ने कहा तशरीफ ले आओ, असी हाजिर हाँ। असी, मेरा मतलब मैं कैसे अकड़ सकता हूं भाई? कमाल करते हैं। उन्होंने बुलाया कल 30 लोगों को, रोजा खिलाएंगे, खजूरे खिलाएंगे, साथ पूछेंगे जी तरीन साहब के लिए इन्वेस्टिगेशन अफसर बदलना है, पर्चा वापस लेना है, कोई और हुक्म हमारे लायक। अच्छा, वो सब करके भेजेंगे कल। अच्छा चले पलवशा खान साहब, ये जो मुझे तलाल चौधरी साहब ने तस्वीर कशी की है कल की उस मुलाकात की जो कि जहांगीर तरीन साहब के साथ हो रही है, ये क्या, कैसे ये मुमकिन है कि वज़ीर आज़म किसी को बुलाएं? और अभी ये जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि डायरेक्टर एफआईए लाहौर डॉक्टर रिजवान साहब को तब्दील कर दिया गया है और अब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, ये जो तमाम एक बनाया गया सब कुछ एक केस, और वज़ीर आज़म ने कहा कि जी बड़ा हमने पक्का हाथ डाला है इस माफिया के ऊपर, ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा? देखिए अभी इनका मंत्र शुरू हो जाएगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वो मंत्र अभी शुरू, आज मैं हैरान थी कि आज की अभी तक बातचीत में एनआरओ का जिक्र नहीं आया। आप मुझे समझ आइए, क्योंकि मेरे सामने टीवी की स्क्रीन नहीं है, कि इसलिए आज एनआरओ का जिक्र खैर नहीं हुआ कि वो अफसर को हटा चुके हैं। दूसरी बात, जो पहली सदी के सिंध के लोग हैं ना, जिधर खान साहब ने बड़ा जोर लगाया, जो थर का बड़ा इनको तकलीफ सताई जा रही है बच्चों को, तो अभी चंद दिन पहले थर में इलेक्शन हुआ था, तो आप आ जाते ना मैदान में,
जहां से अभी हमने रिकॉर्ड वोट हासिल किए हैं, उस वक्त कहाँ थे आपके बच्चों के दुख और गम? और पहली सदी के सिंध के लोगों का, चाहे आखिरी सदी भी आ जाए ना इस दुनिया की, इमरान खान साहब के लिए एक ही पैगाम है, नो। और वो ऐसे ही रहेगा और इन्हें यही तकलीफ है, सिंध से खास तौर पे। और जो मुजाहिद अव्वल हमारी रियासत मदीना के वाहिद मुजाहिद जिन्होंने 1 इंच रकबा फतह नहीं किया, उल्टा अपनी नाक के नीचे से कश्मीर मोदी को दिया और नक्शा पेंसिल से बना के कागज पे उसको बीच में शामिल कर दिया। ये वो वाहिद मुजाहिद है इस्लाम की हिस्ट्री में जो दिन में टोपियां सीता है और रात को टोपियां सीता है और उससे गुजारा करता है, और उसको ये नहीं पता चलता कि उसके नीचे सारे चोर हैं। उसको ये भी पता नहीं चलता क्योंकि उनका, उन्होंने कहा मेरे अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। बट पलवशा खान साहब, आप लोगों की इखलाकी अथॉरिटी है नहीं ये सब कुछ कहने की। अभी अंदलीब साहब ने कहा ना, सिंध में 13 साल से आप लोग विराजमान है, कुत्ते की काटने की वैक्सीन से लेकर पता नहीं क्या क्या उन्होंने गिनवा दिया। आप लोगों के पास तो अथॉरिटी नहीं कि आप सब ये कुछ कहें। मुझे कुत्ते की काटने की बहुत शुक्रिया। ये पिछली दफा भी इन्होंने कहा था, मैं इनको जवाब आज दे देती हूँ कि कुत्ते की काटने की वैक्सीन तो हम नहीं बना सके, ये मैं मानती हूँ, लेकिन 22 करोड़ अवाम को जो ये काट रहे हैं ना, इनके इलाज की वैक्सीन जरूर बनाएंगे। बिलावल की फुप्पो से लेकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो तक, आसिफ जरदारी साहब तक, ऐसी वैक्सीन बनाएंगे कि जब इन्हें वो टीके लगेंगे ना तो इनकी चीखें यहाँ से मगरिब तक सुनाई देंगी। फिर इन्हें समझ आएगा कि क्या होता है काटना और क्या होता है वैक्सीन। ये याद रखें कि कुत्तों के गम में इतने मुब्तला ना हो। यहाँ 22 करोड़ अवाम की जो इन्होंने जिंदगी है वो जानवरों से ज्यादा अजीरन करती है। इनको अपने घरों से बाहर निकल के, मैं सिर्फ ये कहती हूँ, आप पारा चौक तक आ जाएं और वहां खड़े होकर दिखा दें कोई बगैर सिक्योरिटी के, तो मैं मान जाऊं आपको। और उन लाइनों में लग के दिखा दें जिसमें आपकी माएं बहनें, आपके बुजुर्ग, आपके जवान खड़े रहते हैं रोजे में सारा दिन रमजान में, और चंद रुपयों की खातिर इन्होंने इस कौम को नहज पहुंचा दिया है। ये वो मुजाहिद है जिसने एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट को यहाँ पहुंचाया। आज इस मुजाहिद के जो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो कहते हैं कि हमारे पास जो हमने वेंटिलेटर बनाए थे, शायद फवाद चौधरी साहब ने क्लेम किया था, वो बिल्कुल वो कहते हैं करामत नहीं है वो। ठीक है, मैंने अंदलीब साहब का कंक्लूड मुनीब साहब एक सवाल पूछना है आपसे। तो ठीक है, मैंने अंदलीब साहब से कंक्लूड कराना है। चौधरी साहब 10 सेकंड है, जल्दी पूछ लें। मुनीब साहब देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ऑन एयर भी करेंगे। सच्ची सच्ची बताना है, रमजान का महीना है। जी। मैंने पहले भी एक किसी और चैनल का भी टॉक शो किया है। ये इतना बड़ा फैसला जस्टिस फाइज ईसा वाला, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या मना किया किसी ने? नहीं, कोई मना नहीं किया, कोई बिल्कुल कोई मना नहीं किया। मैं भी दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, रमजान, मैं दिल पे हाथ रख के शरीफ है, अल्लाह भी यहाँ देख रहा है, अल्लाह हाफिज है, बस ठीक है जी, मैं मान गया हूँ। नहीं, बिल्कुल। और वो देखिए, हुकूमत की उसके अंदर सुबकी हुई है, और मैंने तो जिक्र भी किया अभी पलवशा बीबी ने जो हुकूमत की, सिर्फ हुकूमत की सुबकी नहीं हुई, हुकूमत लाने वालों की भी सुबकी हुई है। अच्छा। रेफरेंस भेजने वालों की और भिजवाने वालों की भी हुई है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है वो चले, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, एहतियात ही करनी चाहिए। चले, सदर का मुआखजे में आप साथ देंगे फिर पीपल्स पार्टी का? वो कह रहे हैं फारिग करें सदर को। मैं ये बिल्कुल बात ठीक है। ये कोई पहला रेफरेंस उसका पिट है? इससे पहले भी उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन के लोग लगाए थे। सर आप करेंगे या नहीं करेंगे, मान ना कर लो फिर। मैं कहते माइंड अप्लाई नहीं किया। ये पूरी पीटीआई वालों के पास माइंड है ही नहीं, तो अप्लाई कहां से करना? चले ये होता तो यहां तक काम चलता। ठीक, अंदलीब साहब लास्ट वर्ड, ये जहांगीर तरीन साहब के, अगर ये खबर ठीक है कि डॉक्टर रिजवान जो डायरेक्टर FIA लाहौर हैं, जो कि इस पूरे शुगर स्कैंडल को हेड भी कर रहे थे, इसकी इन्वेस्टिगेशन को, अगर ये बात दुरुस्त है कि उन्हें हटा दिया गया है, तो कल मुलाकात है तरीन साहब से, वो इतनी सेंसिटिव इंक्वायरी को हेड कर रहे थे, आज उन्हें हटा दिया गया। अगर ये बात दुरुस्त है, क्या परसेप्शन जाएगा आवाम में जब आप इंसाफ की बात कर रहे हैं? तो देखिए, पहली बात तो ये, जो इंसान खुद होता है ना, वो हर एक को ये समझता है। माशाल्लाह 30 साल से इन्होंने लूट के बाहर पैसा जमा किया है। मतलब कहाँ से पैसा लिया इन्होंने, पैसा लिया, जरा कि वो शॉर्ट लगा दे। और बिलावल की भी, जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए गिराने के लिए जी। ये शीज ऑन रिकॉर्ड, वो आप कितनी दफा दिखा चुके हैं कि पीपल्स पार्टी हेड ने कहा कि उसको टेररिस्ट को उससे भी पैसे ले लिए।
कि किसी तरह हुकूमतें गिराए। अच्छा, आर्मी से भी पैसे लिए, जनरल असद दुरानी से भी पैसे लिए, किसी को नहीं छोड़ा। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? अच्छा, क्योंकि इन्होंने तो मेरे सवाल का भी जवाब दे दें जी। अच्छा जी, अब जहां तक ये सवाल है कि जी रिमूव किया गया, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि रिमूव किया गया है। अगर ये बात सच है या झूठ है, उसके बाद जो डिटेल्स आएंगी उस पर मैं कमेंट करूंगी। मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं है कि उसको रिमूव चले।